2022 में जब एक तरफ सारी दुनिया की निगाहें रशिया यूक्रेन वॉर पर लगी हुई थी, तो उसी दौरान एशिया के दूसरे कोने पर एक कंट्री बहुत ही खतरनाक हथियार बनाने में मशरूफ था। ऐसे हथियार जो इससे पहले किसी कंट्री ने नहीं बनाए। चाइना के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ये छोटा सा कंट्री नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया ने 2022 में 90 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए, जिनमें से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स थी। मतलब उसकी रेंज इतनी ज्यादा थी कि वह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक टारगेट हिट कर सकते थे। फिर 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा ही मिसाइल फायर किया जो हमारी पृथ्वी से 6000 किलोमीटर ऊपर निकल गया और फिर वापस नीचे आकर जापानीज आइलैंड होकाइडो के बिल्कुल पास सी ऑफ जापान में गिर गया। दोस्तों, ये करीब 12,000 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस बनता है। अभी तक किसी भी कंट्री के पास ऐसे मिसाइल्स नहीं है जिनकी रेंज इतनी ज्यादा हो। इस मिसाइल एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका में खलबली मच गई। असल में अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो अमेरिका बाकी सारी दुनिया से बहुत दूर है और उसके दोनों तरफ समंदर है। अगर हम वेस्टर्न और अफ्रीकन साइड से देखें तो बीच में ये 5000 किलोमीटर का अटलांटिक ओशन है और अगर ईस्टर्न साइड से देखें तो ये तकरीबन 10,000 किलोमीटर का पैसिफिक ओशन है। अब अमेरिका के लिए बाकी दुनिया से इतना दूर होना बहुत फायदेमंद रहा है और यही वजह है कि किसी भी वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं हुआ। इन मिसाइल एक्सपेरिमेंट्स का असर इतना ज्यादा था कि अगले ही दिन अमेरिकन और साउथ कोरियन एयरफोर्स कोरिया से लेकर जापान तक इस सारे एरिया में ज्वाइंट पेट्रोल करते रहे। ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का मतलब ये है कि अब पूरा अमेरिका नॉर्थ कोरिया के निशाने पर है। लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा रीजन है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना इतना मुश्किल है। लेकिन आज हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। 4 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया जो जापान के ऊपर से होता हुआ 4600 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा। इस मिसाइल का मतलब यह है कि अब नॉर्थ कोरिया आसानी से जापान, साउथ कोरिया और गुआम में अमेरिकन मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकता है। और इन सब से भी बढ़कर नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल पर काम कर रहा है। टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल का साइज बहुत छोटा होता है और ये शॉर्ट रेंज पर टारगेट को हिट कर सकते हैं। दूसरा, इनको चलाने के लिए किसी सबमरीन या स्पेशल जेट की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये बड़ी आसानी से नॉर्मल मिसाइल व्हीकल से भी चल सकते हैं। और तीसरा, जिस तरह नॉर्मल न्यूक्लियर बम को चलाने के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, वही टेक्निकल न्यूक्लियर मिसाइल चलाने के लिए सिर्फ कमांडर के अप्रूवल की जरूरत होती है। और इसकी वजह यह है कि जहां नॉर्मल न्यूक्लियर बम पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, वही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ किसी चीज को टारगेट करने के लिए होते हैं, जैसे कि दुश्मन की बेस को डिस्ट्रॉय करना हो। अब साउथ कोरिया को अच्छी तरह पता है कि अगर उसकी साउथ कोरिया और अमेरिका से वॉर हो जाती है तो और वह अमेरिका पर इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल फायर करता है तो जवाब में अमेरिकन सबमरीन भी 3 से 4 न्यूक्लियर मिसाइल से पूरे नॉर्थ कोरिया को उड़ा कर रख देंगे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया सिर्फ टैंक्स, टोपो और जेट्स के साथ लड़ता है तो अमेरिका कुछ ही दिन में ये जंग जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिका के करीब 30,000 फौजी साउथ कोरिया में, 50,000 फौजी जापान में और 22,000 फौजी इधर गुआम में है। और फिर इधर हवाई में अमेरिका की सबसे बड़ी बहरी जहाजों की बेस है, जहां पर कम से कम 2000 मिलिट्री जेट्स हर वक्त तैयार खड़े होते। तो नॉर्थ कोरिया को अच्छी तरह पता है कि न्यूक्लियर हथियार के बगैर तो वह अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, मगर न्यूक्लियर मिसाइल के साथ फिर खतरा ये है कि अमेरिकन बदले में उसे भी टारगेट कर सकता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है ताकि वॉर के समय वो आसानी से जापान, साउथ कोरिया और हवाई में अमेरिकन मिलिट्री बेस को टारगेट कर सके। और इस सारे सिनेरियो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि कोई छोटी सी भी गलती बहुत बड़े नुकसान का सबक भी बन सकती है। असल में नॉर्थ कोरिया से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर सोल है। ये साउथ कोरिया का कैपिटल और दुनिया का 16वां सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पर साउथ कोरिया की 50% आबादी रहती है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई भी मिस फायर लाखों इंसानों की मौत का सबब बन सकता है। इसीलिए अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स पर काम बंद कर दे। मगर जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया को इस चीज पर मनाना कोई आसान काम नहीं। अगर अमेरिका मिलिट्री के थ्रू नॉर्थ कोरिया पर प्रेशर डालने की कोशिश करता है तो किसी को आइडिया नहीं कि नॉर्थ कोरिया किस तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह की कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की पर्सनालिटी है
कोई पता नहीं कि अगर उसे ज्यादा उकसाया गया तो वह अमेरिका पर डायरेक्ट न्यूक्लियर मिसाइल दाग दे। तो अब अमेरिका के पास ऑप्शन ये बचता है कि नॉर्थ कोरिया एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दे, मगर यह ऑप्शन भी शायद कामयाब ना हो और उसकी वजह है चाइना। चाइना नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नॉर्थ कोरिया का 90% इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के साथ होता है और इसी पैसे के थ्रू नॉर्थ कोरिया की सारी इकोनॉमी चल रही है। चाइना और नॉर्थ कोरिया ऑफिशियल अलायंस है और इन दोनों के दरमियान एक मिलिट्री डिफेंस ट्रीटी है, जिसके मुताबिक अगर इन दोनों में से किसी पर भी कोई और कंट्री अटैक करता है तो दोनों मिलकर एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस नॉर्थ कोरिया को सारी दुनिया ने कट ऑफ किया हुआ है, उसके साथ चाइना की इतनी दोस्ती क्यों है? इस सवाल का जवाब है चाइना की ज्योग्राफी कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि चाइना के पास पूरी दुनिया से कनेक्ट करने का यही एक रूट है, लेकिन इस सारे रूट में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, यूरक्यू आइलैंड और फिलीपींस। ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के दोस्त हैं और उसके एक इशारे पर चाइना के ये रूट्स ब्लॉक कर सकते हैं। अमेरिका की एशिया में सबसे बड़ी मिलिट्री बेस साउथ कोरिया में, जहां पर करीब 30,000 अमेरिकन फौजी होते हैं और इसीलिए चाइना के लिए नॉर्थ कोरिया उसके और अमेरिकन फौजियों के दरमियान एक बफर स्टेट है। इसी तरह चाइना के लिए एक और मुश्किल ये भी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ये वॉर हारता है तो उसे एक रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों कोरियंस बॉर्डर क्रॉस करके चाइना आ जाएंगे और जाहिर है ये चाइना की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ होगा। और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया फिलहाल चाइना की मजबूरी है। तो अभी तक तो दो ऐसी चीजें हैं जो नॉर्थ कोरिया को अनडिफिटेबल बना रही है। एक है उसकी जबरदस्त मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरा है चाइना का साथ। तीसरी एक और चीज जो नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के मुकाबले में और ज्यादा मजबूत बनाने वाली है, वह है उसकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अगर हम साउथ कोरिया की करंट पॉपुलेशन देखें तो वो नॉर्थ कोरिया से ऑलमोस्ट डबल है, मगर फ्यूचर में ये गैप कम होने वाला है और उसकी वजह है साउथ कोरिया का लो बर्थ रेट। साउथ कोरिया में बर्थ रेट है 1.1, जबकि नॉर्थ कोरिया में बर्थ रेट है 2, मतलब साउथ कोरिया से डबल। इसका मतलब होगा ज्यादा आर्मी, ज्यादा मैन पावर और नतीजतन ज्यादा ताकत। और यही सारे रीजंस है जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया अमेरिका के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, जिसका हाल फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा। नॉर्थ कोरिया जिस तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है, बहुत जल्द व बहुत खतरनाक सरप्राइज देने वाला है और फिलहाल कोई भी डील उसको कन्विंस नहीं कर सकती कि न्यूक्लियर वेपन्स पर काम बंद कर दे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अच्छी तरह देख चुका है कि जिन कंट्रीज ने अमेरिका के कहने पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किए, उनका क्या अंजाम हुआ। इराक, लीबिया और अब यूक्रेन के एग्जाम्पल्स सबके सामने हैं। इन तीनों कंट्रीज ने अमेरिका के कहने पर न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद किए और उनका नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, फरवरी 2022 में साउथ कोरिया में एक सर्वे हुआ जिसमें 71% साउथ कोरियंस ने कहा कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, चाहे इसके लिए नियम तोड़ने ही क्यों ना पड़े। इसका साफ मतलब यह है कि सब कंट्रीज जान गए कि दुश्मनों पर धाक बिठाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की कितनी जरूरत है। दोस्तों, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, इतनी जबरदस्त लो कार्बन एनर्जी, जिसके थ्रू हम एनर्जी शॉर्टेज का मसला हल कर सकते हैं, उस एनर्जी के जरिए हम ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे अपने जैसे दूसरे इंसानों को खत्म करें। बिलियंस ऑफ डॉलर इन न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च होते हैं, फिर चाहे इसके बदले अपने लोग ही गरीबी और भूख से क्यों ना मर जाए। खैर, नॉर्थ कोरिया की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ अमेरिका जल्द कोई एक्शन जरूर लेगा। अब देखना यह है कि चाइना और नॉर्थ कोरिया उस एक्शन के जवाब में क्या करते हैं, और वो हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। तब तक इस वीडियो को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।